हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हम मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल पर वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। वीडियोस की संख्या हज़ारों में है, इसलिए आपको कोई टॉपिक, कोई प्लेलिस्ट, कोई वीडियो खोजने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको हम एक तरीका बताएं। मान लीजिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ही मोंग्स मेथड खोजना चाहते हैं, तो आप मोंग्स मेथड गणितपुर ऐसा टाइप करके तब सर्च करिए। मान लो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्फेयर्स आपको पढ़ना है, तो आप स्फेयर्स लिखो और बगल में गणितपुर जरूर लिखो, और फिर सर्च करोगे तो हमारे चैनल का ही मैटर आपको मिल जाएगा। क्लियर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये चैप्टर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह से एक चैप्टर है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस वाले में लैग्रांज मेथड पढ़ेंगे, और जिसके बाद वाला जो बता रहे हैं नॉन लीनियर वाले में चारपिट्स मेथड। लैग्रांज मेथड शुरू करने से पहले प्री रिक्विजिट, पहले की जरूरत क्या है? आप ये प्लेलिस्ट पहले पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस with variable coefficients, अगर आप इस प्लेलिस्ट को पढ़े हैं, इस चैप्टर को आप पढ़े ही नहीं, कमांड उस पर है, तब तो आप इसको पढ़िए, नहीं तो अभी बंद कर दीजिए। ये वीडियो बंद करिए, पहले इसको पढ़िए, पहले इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद फिर इस चैप्टर में आइए। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही हल्का, फेदर लाइट लगेगा, बिल्कुल पंख जैसा हल्का। बेसिक्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन एक प्लेलिस्ट है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। उसी का उपयोग यहाँ पे होना है शुरू में ही। जो बेसिक कंसेप्ट इसका है वहीं से ओरिजिनेट होगा। लेट अस कंसीडर f of uv equals to 0, where u and v are functions of x, y, z. We construct partial differential equation by eliminating the arbitrary function f from 1 as we construct partial differential equation by eliminating the arbitrary function f from 1 as न लिख करके कोलन लगा दीजिए। वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, नंबर 1, नंबर 2, वेयर कैपिटल P इक्वल्स टू जैकोबियन
जैकोबियन ऑफ u एंड v विथ रेस्पेक्ट टू y एंड z, डेल ऑफ y z, q डेल uv अपॉन डेल zx एंड r डेल uv अपॉन डेल xy आर फंक्शंस ऑफ x, y, z. Formation of partial differential equations by eliminating arbitrary functions में आप ये पढ़ चुके हैं. हाँ, ये पूरा डेरिवेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने की लंबी यात्रा है. वो यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, आप वहीं जाके पढ़ लीजिए. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से. इससे ये बना है, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. इट मीन्स दैट f of uv equals to 0 is the solution of the partial differential equation pp plus qq equals to r. इसमें स्मॉल p क्या चीज़ है, डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q डेल z अपॉन डेल y. तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है और लीनियर भी है. लीनियर होने की जो शर्तें होती है इसमें पूरी हो रही है. ये दिया रहेगा, ये इससे हमें u और v निकालना होगा, u और v निकालना होगा, और फिर f ऑफ uv बराबर 0 लिख देना होगा सॉल्यूशन के नाम पर. इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए काम को आइए आगे बढ़ाएं. लैग्रांज मेथड. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसी को सॉल्व करना है. वी राइट पहला स्टेप, लैग्रांज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस dx अपॉन p, ये p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r. ऐसा लिखते ही हम लोग किस चैप्टर में पहुंच गए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r पे आ गए. अब उस चैप्टर पर आपका फुल्ली कमांड होना चाहिए. इसके आगे किया तो वो चैप्टर तय करेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं, कमांड है कि नहीं, तो इसको आगे बढ़ाइए. नहीं है तो इसको बंद करिए, पहले उसको पढ़ लीजिए. नेक्स्ट, अब वही लिख रहे जो करते हैं उस चैप्टर में. वी फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस of 2 u of x y z equals to c1, v of x y z equal to c2. ऐसे. तीसरा स्टेप, वी राइट जनरल सोल्यूशन ऑफ 1
एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। यही है तरीका, यू है ये भी है, कंसेप्ट वहां पे बताया गया आपको। इससे ये प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब इसका सलूशन ये है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u और u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। भाई u v में कोई रिलेशन है तो हम उसमें से छान सकते हैं, निकाल सकते हैं, v की वैल्यू u के रूप में, u की वैल्यू v के रूप में, तो चाहे जैसे लिख दें। अब इसके बाद क्वेश्चन करना है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन हम उठाएंगे सब इसी रंग में ढल जाएगा, और फिर ये साइमल्टेनियस वाला चैप्टर है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हो गया इस चैप्टर में, कुछ और नहीं, बस चलो अब एग्जाम्पल उठाए। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व yzp प्लस zxq इक्वल्स टू xy। yzp प्लस zxq इक्वल्स टू xy। ये कैसा है? pp प्लस qq इक्वल्स टू r जैसा है। ये स्टेपिंग लिखा हुआ है। लैग्रांज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dx अपॉन कैपिटल P की जगह कौन है? yz इक्वल्स टू dy अपॉन q zx इक्वल्स टू dz अपॉन r xy। नंबर 2। अब यही एग्जैक्टली यही न्यूमेरिकल हम साइमल्टेनियस वाले प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। सी एग्जाम्पल 1, वीडियो नंबर 2, प्लेलिस्ट का नाम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये यही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। हो गया। अब चलो एग्जाम्पल 2 देखो। नहीं, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, dx अपॉन yz इक्वल्स टू dy अपॉन zx, z कैंसिल हो गया, dx अपॉन y इक्वल्स टू dy अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, implies that x dx equals to y dy। integrating we get x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 अपॉन 2, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c1। अब आप सेकंड और थर्ड ले लें, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, dx अपॉन yz इक्वल्स टू dz अपॉन xy,
y कैंसिल हो गया, dx अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन x implies that x dx equals to z dz. Integrating we get x square minus z square equal to c2. Thus general solution of 1 is, ध्यान रहे ये कैसा है, ये है यहां पे ऐसे कर दे रहे, दैट इज u ऑफ x y z इक्वल टू c1. यहां भी लिख दो दैट इज v ऑफ x y z इक्वल टू c2. ये मिल गया, u और v इस तरह से मिल गए. तो अब सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ uv इक्वल्स टू 0, दैट इज f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो जो इक्वेशन दिया हुआ है नंबर 1 में, इसका ये सोल्यूशन है. इसमें f के लिए भी कुछ लिख दो भाई, वेयर f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होते हैं. पार्शियल डिफरेंशियल्स के सोल्यूशन में कहीं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, कहीं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए जाते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को भी एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए जाते हैं. ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली प्लेलिस्ट में आपको बताया गया है. तो झलकी आपको मिल गई इस प्लेलिस्ट की, इस चैप्टर की. बहुत ही सिंपल. अगर आपने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स ढंग से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है. अब ऐसे कह के तो छोड़ नहीं देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स 8-10 एग्जाम्पल इसमें हम करा देंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है. एग्जाम्पल 2, सॉल्व p plus 3q equals to 5z plus tan of y minus 3x. pp plus qq इक्वल टू r जैसा है. p plus 3q इक्वल टू 5z plus tan of y minus 3x. नंबर 1, pp plus qq इक्वल्स टू r जैसा है. लैग्रांज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर, dx अपॉन p की जगह 1 है, इक्वल्स टू dy अपॉन 3 इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x. C, एग्जाम्पल 3, वीडियो नंबर 2, प्लेलिस्ट वही साइमल्टेनियस वाला, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन हम बताए उसमें 3 की जगह 2 लिया हुआ था, बस इतना ही फर्क है. 3 की जगह 2 था और यहाँ y माइनस 3x की जगह y माइनस 2x. बाकी सारा काम वैसे ही. Taking first and second fractions,
taking first and second fractions. Three dx equals to dy. Integrating we get y minus 3x equal to c1. 3x माइनस वाई भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें y माइनस 3x इन्वॉल्व है। अब पहला तीसरा ले लो या दूसरा तीसरा ले लो और पहले सोल्यूशन का इस्तेमाल करो। यह भी टेक्निक है, साइमल्टेनियस। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, taking first and third fractions and using first integral, we have dx equals to dz upon 5z plus tan c1. Integrating we get x equals to 1 by 5 log of 5z plus tan c1 और प्लस 1 by 5 log c2. log c2 लिख के क्या करेंगे? केवल 1 by 5 c2 लिख दो। फाइव से मल्टीप्लाई करें, इंप्लाइज दैट 5x माइनस लॉग ऑफ 5z प्लस tan c1 की जगह फिर से वही वैल्यू लिख दो, y माइनस 3x इक्वल्स टू c2। तो ये मिल गया आपको u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c1, और अभी मिल गया आपको v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। जनरल सोल्यूशन लिखो। Hence, general solution of 1 is f of uv equals to 0. That is, f of u y minus 3x comma v 5x minus log of 5z plus tan of y minus 3x equals to 0. इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे, जो भारी वाला है उसको एक तरफ कर लें, यानी कि v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u log ऑफ 5z प्लस tan ऑफ y माइनस 3x इक्वल्स टू 5 ऑफ y माइनस 3x। ऐसा लिखना है तो लिखिएगा f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, लिख देते हैं भाई, वेयर f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। और फिर ऐसा लिखना है तो आप लिखेंगे वेयर फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। एक एग्जाम्पल और, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स सॉल्व करने के कई टेक्निक्स होते हैं। मेनली पहली टेक्निक ये होती है कि 3 इक्वल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई 2 लो, एक सोल्यूशन मिल गया,
फिर कोई और दो लो, दूसरा सोल्यूशन मिल गया। एक टेक्निक ये है कि कोई दो लेने से एक सोल्यूशन मिल गया, और अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए कोई दो लेकर के पहले सोल्यूशन का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा हमने अभी बताया। तीसरी टेक्निक ये है कि हम तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इक्वल, चौथा इक्वल फ्रैक्शन बाय यूज ऑफ मल्टीप्लायर्स बनाएंगे, और एक सोल्यूशन उससे निकल आएगा। एक सोल्यूशन कोई दो लेने से हो सकता है निकल आवे, नहीं निकलेगा तो फिर से मल्टीप्लायर्स का दूसरा सेट चूज करेंगे, फिर हमको दूसरा सोल्यूशन निकलेगा। अब ये मल्टीप्लायर्स की मदद से जो फोर्थ इक्वल फ्रैक्शन बनाते हैं वो दो तरीके से बनता है। एक में नए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो आता है और एक में जीरो नहीं आता है। तो जिसमें जीरो नहीं आता है सबसे बवाल वाला वही टाइप होता है, उसमें बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आप कर पाओगे, नहीं तो एग्ज़ाम में करना मुश्किल है। घर पे तो हो ही जाएगा, टाइम होता है 2 घंटा 3 घंटा में हो तो जाएगा ही। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग देखें, एग्जाम्पल 3। Solve the linear partial differential equation mz minus ny into p plus nx minus lz into q equals to ly minus mx. mz minus ny into p plus nx minus lz multiplied by q equals to ly minus mx. Number 1, pp plus qq equals to r, ऐसा है। Lagrange auxiliary equations are, Lagrange, यही है Lagrange की विधि, Lagrange मेथड। Lagrange auxiliary equations are dx upon p, p माने mz minus ny equals to dy upon q nx minus lz equals to dz upon r ly minus mx. नंबर 2, ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, जो ये साइक्लिक सिमेट्री में, इसको साइक्लिकली रोटेट करोगे तो ये आएगा, इसको रोटेट करोगे तो ये आएगा। रोटेशन किस में है, एल एम एन और एक्स वाई जेड, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स, एल की जगह एम, एम की जगह एन, एन की जगह एल। ऐसा करो, देखो एम के बाद एन, जेड के बाद एक्स, एन के बाद एल, वाई के बाद जेड, ये देखो एन के बाद एल, एक्स के बाद वाई, एल के बाद एम, जेड के बाद एक्स। ये खैर, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कोई दो फ्रैक्शंस लेने से आपको कदापि कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इसको लेने से dx dy की व्यवस्था में z बाधक है, वो हटेगा नहीं। इसको लेने से dx dz की व्यवस्था में y बाधक है, y को हटा नहीं सकते आप। इसको लेने में dy dz की व्यवस्था में x बाधक है, x हटा नहीं सकते इसमें। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लायर्स की मदद से एक ऐसा फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर 0 हो। ये और ये और ये, इनको हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंसेस। ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस माने दिस माइनस दिस, तो डिफरेंस है, तो सिमेट्रिक डिफरेंसेस है ये, जो साइक्लिक सिमेट्री अभी आपको हम एहसास करा रहे थे। सिमेट्रिक डिफरेंसेस का सम हमेशा 0 होता है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंसेस है। देखो a की जगह b आ गया, b के बाद c आ गया, b के बाद c, c के बाद a b c साइक्लिकली रोटेट कर रहे हैं। इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 0 हो गया। सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस इज ऑलवेज 0। इसको हम दिमाग में रखेंगे
हमेशा। अब लिखिए चूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंसेस बनाने में यहां दो सेट्स लगे हुए हैं। एक सेट है एक्स वाई जेड का, एक सेट है एल एम एन का। तो हम बारी बारी से इन्हीं दोनों सेट्स को मल्टीप्लायर्स चूज करके नए फ्रैक्शंस बनाएंगे। चूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, the new fraction is क्या करना है, इसमें x से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, इसमें y से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, इसमें z से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, ऊपर 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 सब जोड़ दो, नीचे 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 जोड़ दो। तो ये नया फ्रैक्शन बनेगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस z डी जेड, और नीचे आएगा 0। ये अलग से आप करके देख लो। x इंटू एम जेड माइनस एन वाई प्लस वाई इंटू एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। ये देखो जेड एक्स है, एम जेड एक्स, और ये देखो एम जेड एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, और ये देखो माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड ये कैंसिल होकर 0 हो गया। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर आप देखो, तभी इस चैप्टर देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और ये जो फ्रैक्शन है ना, इन्हीं तीनों के बराबर होता है। चौथा इक्वल फ्रैक्शन है, इसको लिखना चाहिए यहाँ पे इक्वल टू दिस अपॉन 0, लेकिन अब वहाँ बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब इसके साथ चाहे इसको ले लो, इसके साथ चाहे इसको ले लो, इसके साथ चाहे इसको ले लो। मान लो पहला फ्रैक्शन है n1 अपॉन d1, इसके साथ हमने नए वाले फ्रैक्शन n अपॉन 0 को ले लिया, तो ये क्या आएगा, n1 इंटू 0 इक्वल्स टू d1 इंटू n, इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू d1 इंटू n। अब ये d1 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, तो चूंकि 0 d1 नहीं है इसलिए किसको 0 होना पड़ेगा, n बराबर 0। इस नए फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ लोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, n इक्वल टू 0, यानी नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा हमेशा। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 2, टेकिंग इट with any fraction of 2, we have dx dx plus y dy plus z dz equals to 0. Integrating it we get x square upon 2 plus y square upon 2 plus z square upon 2 equal to c1 upon 2. That is u of x y z equal to c1. अब दूसरा सेट मल्टीप्लायर का हम लेंगे एल एम एन को, चूजिंग एल एम एन एज मल्टीप्लायर्स, the new fraction is L dx plus M dy plus N dz अपॉन 0। ये फिफ्थ इक्वल फ्रैक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों के पांचों बराबर है। टेकिंग इट विथ एनी फ्रैक्शन ऑफ 2, टेकिंग इट with any fraction of 2, क्या मिलेगा, नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करो,
ये रहा, दैट इज v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। u और v प्राप्त हो गए। अब जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 लिखना, चाहे जैसे लिख दे, 3 तरीके से ना। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज f of uv equals to 0, that is f of x square plus y square plus z square comma lx plus my plus nz equals to 0, where f is arbitrary function, where f is an arbitrary function। वीडियो लाइक करें, और लाइक करने की मन स्थिति ऐसी होती है कि फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। इससे हमें क्या लाभ मिलेगा आप सब लोग जानते हैं, कुछ अब बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी, अभी कई वीडियो इसमें मिलेगा आपको।